मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। हमने आदि मानव के पतन के बारे में सुना, आदम और हेवा के पतन के बारे में। इन 8 वचनों में, यानी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 8 वचनों में ईश्वर ने हमारे सामने एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश किया है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने एक बहुत बड़े रहस्य को खोला है। पाप कैसे होता है, पाप का परिणाम क्या है, छोटी सी कहानी के द्वारा प्रभु ईश्वर ने हमारे सामने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदम और हेवा के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के पतन की कहानी है। पाप का एक इतिहास होता है। पाप यूं ही नहीं होता है, पाप प्रलोभन से शुरू होता है। कोई भी पाप बिना प्रलोभन से नहीं होता है। पहले प्रलोभन होता है, उसके बाद पाप का कार्य होता है, उसके बाद पाप का परिणाम होता है। आज के इस छोटे से पाठ में हमने प्रभु ईश्वर से यह समझा है कि पाप कैसे शुरू होता है, उसका परिणाम क्या होता है। इस सुंदर कहानी में आपने सुना कि प्रलोभनकर्ता हेवा के पास आता है और हेवा से पूछता है कि क्या ईश्वर ने तुमको किसी भी पेड़ के फल को खाने से रोका है। और हेवा उसके साथ वार्तालाप करने लगती है, बताती है कि ईश्वर ने कहा है इस पेड़ का फल नहीं खाना, खाने से तुम मर जाओगे। वहीं से हेवा का पतन शुरू होता है। प्रलोभनकर्ता से बातचीत करने लगती है। उसको यीशु की तरह उससे कहना चाहिए था, हट जाओ शैतान। प्रलोभनकर्ता से बात करना शुरू करेंगे तो आप हार जाएंगे, आप फंस जाएंगे। कई माताएं मेरे पास आकर बोलती हैं, मेरा बेटा जेल में है, जवान है, उसने कोई कसूर नहीं किया है, उसके दोस्तों ने कोई गलती की लेकिन वो भी जेल में भेजा गया है। सवाल ही खड़ा होता है, वो लड़का उन दोस्तों के पास क्यों पहुंच गया। अगर आप पाप और पाप करवाने वाले के करीब जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। यही हेवा की गलती थी। उसने शैतान के साथ वार्तालाप शुरू किया। उसको यीशु की तरह कहना चाहिए था, हट जाओ शैतान। और प्रलोभनकर्ता ने क्या कहा? प्रलोभनकर्ता ने हेवा से कहा, तुम्हारे ईश्वर झूठ बोला है। सच्चाई तो यह है कि अगर तुम इस पेड़ के फल खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगी, ईश्वर के समान हो जाओगी। शैतान ने, प्रलोभनकर्ता ने हेवा के मन में ईश्वर के प्रति संदेह डाला। ईश्वर की वाणी के प्रति, ईश्वर की आज्ञा के प्रति, ईश्वर के प्रेम के प्रति एक संदेह डाला। आगे बहुत मजेदार बात आपको देखने को मिलेगी कि वहां पर प्रलोभनकर्ता दिखाई नहीं देता है, वो ओझल हो जाता है। उसका काम यही था कि हेवा के मन में ईश्वर के प्रति शक पैदा करना, संदेह पैदा करना। बाकी काम हेवा कर लेगी। आज भी कई विश्वासियों के जीवन में शैतान ही करता है। उनके मन में ईश्वर के बारे में, ईश्वर के वचन के बारे में, ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में संदेह उत्पन्न करता है, बस बाकी वह कर देगा। हेवा के मन में शैतान ने ईश्वर के बारे में एक संदेह उत्पन्न किया और हेवा ने शैतान पर या प्रलोभनकर्ता पर विश्वास किया। क्यों? उसने जो बातें कही बहुत बहुत मोहक बातें थी, तर्कपूर्ण बातें थी। उसने हेवा से कहा, यदि तुम इस फल को खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान हो जाओगी। अब बताओ कौन सी गलत बात कही उसने? तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हम सभी लोग अक्सर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए, ओपन माय आईज ओ लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु
मुझे तेरे जैसे बना दे। यही बात शैतान ने भी, प्रलोभनकर्ता ने भी हवा से कहा। प्रलोभन हमेशा तर्कपूर्ण होता है। शैतान हमारे सामने मोहक बातें लाता है, तर्कपूर्ण बातें लाता है, इसलिए हेवा फंस गई। अब देखिए, प्रलोभन में पड़ने के बाद हेवा फिर उसी फल को देखती है। अभी तक वो फल उसके लिए डरावना फल था, लेकिन प्रलोभन में गिरने के बाद उस फल को देखती है तो वो क्या सोचती है, ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, ये कितना सुंदर है, इसको खाने के बाद मुझे कितनी अच्छी बुद्धि मिलेगी। अभी खाई नहीं है, पहले से ही वो स्वाद महसूस करने लगती है, वो अंधी हो जाती है। प्रलोभन में पड़ने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है। वो क्या करता है मैं उसको पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि कोई नहीं देखता, जबकि सारी दुनिया देख रही है। वो सोचता है कि मेरा और इनके साथ में जो रिश्ता है कोई नहीं जानता है, लेकिन सारे लोग जानते हैं। वो अंधा हो जाता है। हेवा ने तोड़कर खाया और उससे अपने पति को भी दे दिया। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आता है हमारे परिवारों में भी। जिस तरह एक ही मनुष्य के द्वारा विश्वास भी आता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 31, आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप आता है और उसमें अन्य लोग भी सहभागी होते हैं। आदम भी सहभागी हो जाता है। उन्होंने फल खाया, पाप किया, ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा। पाप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं। नतीजा क्या था? पूरी बाइबल में पाप के परिणाम के बारे में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस फल को खाया। कौन सा फल है हमें नहीं मालूम, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना जरूर है कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। नतीजा क्या है? वचन में आपने सुना, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। सबसे पहले उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। क्या मतलब इसका? क्या उनकी आंखें नहीं थी? आंखें थी। यह एक आध्यात्मिक बात है। उनकी अंदरूनी आंखें खुल गई, आंतरिक आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। नंगे का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 2 वाक्य 25 में आप पढ़ेंगे कि आदम और हेवा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। वे पहले से ही शारीरिक रूप से नंगे थे। यहां पर नंगे का मतलब एक आध्यात्मिक अर्थ है। क्या है? सबसे पहले उनके ऊपर जो ईश्वर की कृपा का वस्त्र था वो फट गया। उनके ऊपर जो कृपा का वस्त्र था वो फट गया। वे नंगे हो गए, वे कृपा विहीन हो गए। नंगे का और कई अर्थ हो सकते हैं। एक और अर्थ है, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं, यानी वे शून्य हैं, कुछ नहीं है। किसी पेड़ को आप देखते हैं उस पर कोई पत्ते नहीं तो हम कहेंगे कि ये नंगा पेड़ है। किसी पहाड़ को देखते हैं और उस पर कोई पेड़ पौधे नहीं है तो हम कहेंगे नंगा पहाड़ है। आदम और एवा ने पाप किया। पाप के बाद उनका पहला अनुभव यह था, शून्यता, कुछ नहीं है, बेकार, नकारात्मकता। ये पाप का पहला परिणाम है जो हर मनुष्य महसूस करता, अनुभव करता है। नकारात्मकता, शून्यता, यूजलेसनेस। दूसरा हम पढ़ते हैं कि वे डरने लगे। वे डरने लगे, वे घबरा गए, उनके अंदर डर छा गया। पाप का दूसरा परिणाम, उनके अंदर डर छा गया, वे डरने लगे। जो पाप करता है वो डरने लगता है।
पाप हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है, पाप हमारे आनंद को छीन लेता है। तीसरा है, वे ईश्वर से दूर भाग गए, वे ईश्वर से दूर भागे। पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, पाप के द्वारा ईश्वर और हमारे बीच में दूरी आ जाती है। अचानक हम महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर बहुत दूर है, कोई जरूरत नहीं है। अगला है, वे पेड़ों के पीछे छिपने लगे। पाप के बाद मनुष्य छिपने लगता है, छिपने के लिए जगह ढूंढता है, लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता है, छिपने के लिए कानून ढूंढता है, छिपने के लिए जगह ढूंढता है, कि छिपने के लिए परिवेश ढूंढता है, संगति ढूंढता है, वो छिपने लगता है। सोचिए, आदम और हेवा को ईश्वर ने आदन बगान के मालिक बनाया था, अब वे छिपने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 में लिखा हुआ है, पुत्र पाप से उसी तरह भागो जिस तरह तुम सांप से भागते हो। पाप कितना भयानक है, वो हमसे हमारी आजादी छीन लेता है, आनंद छीन लेता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, ईश्वरीयता छीन लेता है। हम पर जो ईश्वर ने कृपा का वस्त्र डाला उसको फाड़ देता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पाप के प्रति एक घृणा दे, नफरत दे, ताकि हम पाप से दूर रहें।